बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट नंबर 2। अब हमने लेमडा की वैल्यू यहाँ से मैंने रेज कर दी है और लेमडा की वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि लेमडा की वैल्यू एक हम 1 फाइंड कर चुके हैं और एक हमारे पास लेमडा की वैल्यू 2 है। ये है आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। ये आइगन वैल्यूज को यूज करके अब हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। ये हमने उस हमारा जो क्वेश्चन था ये वाला, इस क्वेश्चन की हमारे पास यानी पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब देखिए हमारे देयर आर टू आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर बाय डेफिनेशन तो ये 3 by 3 मैट्रिक्स है। तो हम आइगन वेक्टर बाय डेफिनेशन हम आइगन वेक्टर को लेट कर सकते हैं। तो हमारे पास x1 x2 x3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये है हमारे पास आइगन वेक्टर। यहाँ हमने x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ आप लिख भी दें कि इज v इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए corresponding to lambda, so there exists non-trivial solution। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आपके पास लैम्डा आई माइनस ए v इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा आई माइनस ए हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। हमारे पास है लैम्डा, ये लैम्डा आई माइनस ए, इसको सिंप्लीफाई करके इसलिए हमने यहाँ रेज नहीं किया, ये हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास लैम्डा आई माइनस ए किसके बराबर है? लैम्डा 0 2 -1 लैम्डा -2 -1 -1 0 लैम्डा -3 ये एक मैट्रिक्स है, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। और v की वैल्यू है x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। पहले हम लैम्डा की वैल्यू 1 यूज करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। आप यहाँ इंटर करें इसकी जगह, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 0 2 -1, ये आपके पास क्या बन जाएगा -1 -1 0 -2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू हमारे पास 0 0 और 0। तो यहां से हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। सो आप ऐसे करें, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें। 1 0 2 -1 -1 -1 -1 0 -2। अगर आप इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाएं तो 1 के नीचे वाले एलिमेंट, तो यहाँ आप लिख सकते हैं R2 + R1। अगर आप प्लस, ये 0 हो जाएगा और ये आपके पास प्लस करें 0, आपके पास -1 0 -1 रहेगा, और ये आपके पास -2 ये 1 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या बनेगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, और ये भी आपके पास क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाले मैट्रिक्स को इसकी जगह एंटर करें अगर, तो हमारे पास आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए सो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 0 2 0 -1 1 0 0। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि हमें सॉल्व करना इजी हो जाए। अब देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं इसको 1x, ये क्या बनेगा आपके पास, यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से बनेगी 1x1, फिर आपके पास बन जाएगा 2x3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास क्या बनेगी -1x2 + x3
इज इक्वल टू 0 और इधर से आपके पास x3 इज इक्वल टू 0 बन रहा है। हम लेट कर लेते हैं इसको s कि हमारे पास ये देखो 0 बन रहा है, साथ टोटल 0 है। हमने यहाँ लेट कर लिया है कि x3 जो है वो s के इक्वल है। अगर ये x के इक्वल है तो यहाँ से हम बाकी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ इक्वेशन नंबर 2 में x3 की, तो माइनस x2 प्लस s इज इक्वल टू 0। ये आपके पास x2 आ जाएगा, x2 की वैल्यू s आ जाएगी। अगर यही वैल्यू अगर मैं यहाँ इंटर करूँ x1, अगर मैं यहाँ वैल्यू इंटर करता हूँ x1 प्लस 2, यहाँ इसकी जगह हमारे पास s आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू आ जाएगी -2s1। तो फिर हम इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, अब हमारे पास इनकी वैल्यू जो है हमारे पास x1, x2, x3 की इस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, s1 की वैल्यू हमारे पास है -2s1 और इसकी वैल्यू हमारे पास s है और इसकी वैल्यू हमारे पास s है। इनमें अगर s कॉमन ले लें तो यहाँ पीछे -2 1 1, ये वाला जो हमारे पास है -2 1 1, ये हमारे पास आइगन वेक्टर है, करॉस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर है। हमने आइगन वैल्यू अभी हमने एक पार्ट किया है, इसका पार्ट हमने लैम्डा की वैल्यू 1 को यूज किया है और 1 को यूज करने के बाद हमने यहाँ से लैम्डा जो एक वेक्टर फाइंड किया है वो हमारे पास आइगन वेक्टर जो आया है -2 1 1 है। और इसी तरह आप लैम्डा की वैल्यू 2 को यूज करेंगे और लैम्डा की वैल्यू 2 को अगर हम इधर यूज करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, और इसी तरह हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम मजीद यहाँ से एक और आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।